नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बैंक निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 44,837.5 की। तो आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 44,993 की। हाई बैंक निफ्टी ने लगाया है 45,011 का और लो लगाया है 44,773 का। तो आज अगर बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग टाइम देखते हैं, सेशन देखते हैं, तो कंप्लीटली रेंज बाउंड है। ठीक है, 5 मिनट के हम लोग देखते हैं प्राइम फ्रेम पे। ओके, तो देखिए तो आपको ये दिखेगा कि बैंक निफ्टी ने करीब करीब 200 पॉइंट्स के आसपास का लगाया, बट ऐसा नहीं कि आपको ऑल ऑफ सडन मूव मिले। आप देखेंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं इसने टाइम बिताया, अच्छा खासा टाइम बिताया यहाँ पे। तो बायर्स, ऑप्शंस बायर्स के लिए इसमें पैसे बनाने थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। सेलर्स, हाँ, वो पैसे बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको टाइम डे का एडवांटेज मिलता है। और अगर रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन है तो उसमें उनको और ज्यादा एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो फ्राइडे के दिन की जो बैंक निफ्टी ने हाई लगाई थी वो था 45,119 का। ओके, और लो लगाया था करीब करीब 4,630 के आसपास का इसका लो लगा था। लेकिन अगर आज के डे में से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने इस ना अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है और ना ही अपने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया। ठीक है, एक रेंज बाउंड सेशन में इसने ट्रेड किया। ठीक है, तो आज के अगर ट्रेड में कुछ देखते हैं तो ट्रेड में लेने का कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखते हैं आज की ओपनिंग के आसपास इसने ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने कुछ इस तरह का मूव बनाया। ठीक है, तो आपको एक जो एंट्री दिखी थी नीचे की तरफ, एक थी यहाँ पे जब इसने इन्वर्टेड हैमर एक कैंडल बना था, यहाँ से एंट्री के बाद यहाँ पे आपको 40 से 50 करीब 60 टू 70 पॉइंट्स मिले। उसके बाद सेशन आपको मिला नहीं है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग ट्यूसडे के लिए अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हम ट्यूसडे में हम कहाँ कहाँ कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा की सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे होगा और हमको कैसे ट्रेड करना है, तो आपको बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में अगर पहला सपोर्ट देखते हैं तो पहला सपोर्ट हमारा निकल के आता है 44,737 का। इसके आसपास का हमारा पहला सपोर्ट निकलता है। ठीक है, जो कि होता है 44,737 का। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ और बैंक निफ्टी में सपोर्ट हमारा आएगा, पहला सपोर्ट होगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ का अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पे निकल के आता है, जो कि होता है 44,974 का। ठीक है, तो हमको दोनों तरफ का वेट करना है कि अगर बैंक निफ्टी, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ स्पेशली 45,000, ठीक है, 45,000 इसने 2011 का जो हाई लगाया है, अगर उसके ऊपर ये 45,000 के ऊपर अगर ये कहीं सपोज अगर कल ओपन होता है यहाँ पे और ये ऑल ऑफ सडन अगर ऊपर की तरफ जाता तो आप बिल्कुल यहाँ पे एंट्री न ले, बिकॉज क्योंकि आप ज्यादा एग्रेसिव बायर या सेलर ना बने। क्या होता है कि आपको एक झटके में यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा और आपका स्टॉप लॉस लेके हिट चला जाएगा और आपको क्या होगा, कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो इसको पहले अगर ये ब्रेक करता है तो इसको यहाँ पे कुछ टाइम बिताने दीजिए, 8-10 कैंडल यहाँ पे जब बंद किए अगर ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे निकलता है फिर आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो अगर बैंक निफ्टी अगर 44,737 को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो उसके बाद का हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 44,636 का होगा। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ का। और अगर ऊपर की तरफ और अगर उससे नीचे की तरफ का टारगेट देखते हैं तो हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वो 44,499 का होगा। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट है नीचे डाउन साइड में, दूसरा टारगेट हो अप साइड में। और अगर बैंक निफ्टी 45,000 के को ऊपर ब्रेक करके जाता है तो हमारा जो पहला एक ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस होगा जो वही हमारा एक टारगेट होगा 45,111 का पहला हमारा टारगेट होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी जाता है और हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं होगा यहाँ पे, ना ही ज्यादा हम लोग क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। और अगर इसके बाद ये बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो दूसरा हमारा टारगेट आएगा वो 45,212 का होगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। क्योंकि बैंक निफ्टी देखेंगे तो एक रेंज बाउंड सेशन में ट्रेड कर रहा है, ऊपर से आपको कुछ खास यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए। आप आपको तो पहला HDFC बैंक में आपको बना के रखनी है नजर, दूसरा आता है आपको ICICI और थर्ड आपका आता है एक्सिस बैंक। ओके,
आप इन 3 बैंक पे अगर नज़र बना के रखते हैं और इनका अगर आपको चार्ट कंप्लीटली पता है, इनका रेजिस्टेंस और इनका सपोर्ट कहाँ है, तो आप बैंक निफ्टी को अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इस पे। और सेकंड थिंग, आपको चार्ट और कैंडलस्टिक सही से आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे बना है। सपोज जैसे कि आज यहाँ पे एक देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बना, अगर जिसने इसको कैच किया होगा वो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए अगर बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना। तो मैंने आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल और उनका टारगेट ऊपर की तरफ जो और नीचे की तरफ का दोनों का मूव मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं, मैं आपको एक शेयर सजेस्ट करूंगा, वहां पे आपको पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा की। इसकी क्लोजिंग अराउंड 1536 पे हुई है, राइट। अपने हाई के आसपास करीब 1-2 रुपए ऊपर नीचे हुआ है। ये राइट टाइम है एंट्री लेने का। अगर यहाँ पे अगर हमको कुछ डिप मिलता है, ठीक है, अगर इसके नीचे भी अगर हमको कुछ डिप मिलता है तो हम लोग वहां पे और अच्छा रहेगा हमारे एंट्री के लिए। और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो होगा 1735 के आस 32 के आसपास का हमारा टारगेट होगा, जो कि अपना नेक्स्ट 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन का हो सकता है। यहाँ पे आप टारगेट डेफिनेटली अचीव होगा, बिकॉज क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा अभी ईवी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ईवी में इन्वेस्टमेंट है, प्लस इंडिया का एक सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर है। और अभी इनके पास अच्छा प्रोजेक्ट है। और इनका अगर आप पूरा एक इनका पूरा बास्केट देखते हैं तो बहुत ही अच्छा, चाहे एसयूवीज में हो। बेसिकली एसयूवीज में अगर देखेंगे तो इनका बहुत ही अच्छा खासा मार्केट है एसयूवीज में। तो आप यहाँ पे 1732 के टारगेट के लिए आप एमएनएम में बाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर